आपको पता है दुनिया में ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? एक्चुअली क्या है, 99% लोग जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और 1% सक्सेसफुल होते हैं, उसके पीछे का सिर्फ इतना सा रीजन है कि ये लोग पूरी जिंदगी यही सोचते सोचते बिता देते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, हमें शर्म आ रही है कुछ काम करने में, लोग क्या कहेंगे, कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा। इस सब में उलझ के पूरी जिंदगी निकल जाती है और आप अपने मन में जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, वो कभी कर ही नहीं पाते। वो स्टेप ही एक नहीं ले पाते आगे, क्योंकि आपको लगता है कि बस मेरी दुनिया तो यही है कि ये जो सब लोग हैं, अब इन सब लोगों में कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बस इसी में पूरा जीवन बीत जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कितनी दिवाली रह गई, कितनी होली रह गई लाइफ में, और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस बात पे ध्यान दो, अगर फिल्म एक्टर भी है ना, उसको कोई शर्म नहीं है, आप उससे कुछ भी पहनवा के ऐड करवा लीजिए। एक जैकलीन फर्नांडिस का ऐड आता है जब पिक्चर देखने जाते हैं, तो वो लक्स कोजी को वो ऐसे ऐसे करती है कपड़े को, फिर उसके बाद में और एक्टर्स के हैं ही हैं जो बनियान के ऐड कर रहे हैं, तो उनको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तुम्हें शर्म आ रही है, उनको शर्म नहीं आ रही, और तुम्हारी निगाह में वो अब भी हीरो है। वो अगर एक बढ़िया सूट बूट पहन ले तो भी तुम्हारी निगाह में वो हीरो है, और अगर वो बनियान पहन ले तो भी वो तुम्हारी निगाह में हीरो है। तो भाई वो तो पैसे कमा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम पूरा जीवन शर्म में मरे जा रहे हो। शर्म शर्म शर्म, हाय हाय शर्म। ये गलत है, जीवन ऐसे नहीं जिया जाता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, प्रेशियस लाइफ है। हर एक लाइफ प्रेजेंट मोमेंट जीना सीखो। अब मेरे को देख लो, मेरी एज है 42 ईयर्स। अब मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे पास क्या ज्यादा से ज्यादा 30-40 होली बची है, 30-40 क्रिसमस बचे हैं, 30-40 न्यू ईयर बचे हैं, 30-40 बर्थडेज बचे हैं। इससे ज्यादा तो नहीं है ना, वो तो समय निकल गया। अब सोचो जरा, मैंने कितनी टेंशन ली, कितना स्ट्रेस अगर लिया अपनी पुरानी लाइफ में, तो उसका क्या फायदा हुआ? आदमी मेहनत करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन आपको लगता है ऐसे है कि रोजी रोटी आपके भागने दौड़ने से मिल जाएगी। प्रोस्पेरिटी भागने दौड़ने से नहीं आती है। दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसे चीजें हैं जिससे बिना कुछ किए, बिना भागदौड़ किए लोग पैसे कमाते हैं। एक पोकर प्लेयर होता है, उसकी सिर्फ इतनी आर्ट है कि वो लोगों का माइंड रीड कर पाता है उनके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से। और पोकर प्लेयर ताश खेल रहा है टेबल पे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेते हैं। चैंपियनशिप्स होती हैं पोकर की। तो मेहनत करके थोड़ी पैसा मिलता है, भागदौड़ करके, स्ट्रेस लेके, हाफ के कुछ नहीं मिलता। सब लिखा हुआ है यूनिवर्स ने, जब जो मिलता है तब मिलेगा, और तभी मिलते आया है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो थोड़े टाइम पीछे जाके देख लो अपनी लाइफ में, और फिर ये सोचो कि क्या वैसा वैसा ही हुआ जैसा जैसा हम कर रहे थे, जैसा जैसा हमने प्लान किया था? कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा तुम प्लान कर रहे थे। हुआ सब वही जो आपको पता ही नहीं था, अचानक हो गया, और वैसे वैसे आपकी लाइफ शेप होती आई बचपन से लेके आज तक। यही सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रुथ है। लेकिन हम लोग जो है ना, वो हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि ये मैंने किया। भाई गीता में और एंशिएंट टेक्स्ट में, विजडम में, एंशिएंट विजडम में सब यही तो बात लिखा है। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब यही है, मैं की भावना, मैंने किया, मैं करता हूँ। और अष्टावक्र गीता के हिसाब से आपको कर्ता भाव तो रखना ही नहीं है, तुरंत ही साक्षी भाव हो जाना है। साक्षी भाव मतलब है विटनेस, कि मैं हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं हूँ बस, और इस दुनिया में मैं आया हूँ, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब बस चल रहा है, ये सब ऊपर वाले ने बनाया है, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपने आप हो रहा है और मैं तो जस्ट विटनेस हूँ। सारी चीजों को एंजॉय करनी है, लाइफ मजे लेने हैं लाइफ के। तो ये तो मतलब है सही तरीके से जीवन जीना हुआ। और अगर आप स्ट्रेस ले लेके मरे जा रहे हैं तो आप इसलिए आए थे क्या इस दुनिया में? ये सोच के देखिए कि आपका जन्म इसलिए हुआ था पृथ्वी लोक पे, ताकि आप आए और दुख का जीवन झेलें, रोएं और स्ट्रेस लें, टेंशन लें। जीवन इसके लिए नहीं है। जीवन का बिल्कुल सरल सिंपल सा ऑब्जेक्ट ये है कि यहाँ आए हैं, खुश हैं। हर मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट इज लाइफ। यही लाइफ है। पास्ट कुछ नहीं होता, फ्यूचर भी कुछ नहीं होता, पाप पुण्य भी कुछ नहीं होता है। बस प्रेजेंट मोमेंट को खुशी से जी के अच्छे से और जाना है। दूसरों की आत्मा को नहीं दुखाना, अपने जो मन में आए वो करो, वो सारी छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। यही कुदरत का नियम है, यही सारी जगह लिखा हुआ है। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, अष्टवक्र गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, कुछ भी हो। और बुद्धा ने जो कहा, महावीर ने जो कहा, सबने यही बात की है, कोई फर्क नहीं है। यही है प्रेजेंट लाइफ का मोमेंट। थैंक यू।